मोबाइल हम ऑन किए तो उस टाइम जो देखे एक कमरा में बंद वाला वीडियो जो वायरल हो रही थी, जो सेटिंग वाला, तो उस टाइम ये हो रहा था, अंदर से महसूस हुआ कि ये बेग और ले और गंगा नदी में पास में है, फेंक दे, पढ़ाई करके क्या होगा। ये राहुल यादव है, बीपीएससी अभ्यर्थी जो दरभंगा में किराए के एक छोटे से 10x5 के कमरे में रहकर अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात पढ़ाई में लगे हुए हैं। राहुल कुमार यादव यूं तो दरभंगा जिले के खैरा गांव के रहने वाले हैं, लेकिन बीपीएससी की तैयारी करने के लिए घर परिवार से दूर रह रहे हैं। आज बिहार तक पर सुनिए इनकी कहानी। हम 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम देने गए थे मुंगेर, और अब भी आप लोग तो जानते हैं जो किस तरह की व्यवस्था है गवर्नमेंट की। बहुत कष्टमय जीवन के साथ हम तैयारी करते हैं, और भली भांति आप लोग देख भी सकते हैं मेरा रूम कितना बड़ा है, और इसी में खाना बनाना, रहना, सारा चीज़ इसी में हम करते हैं। मुंगेर हम गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, बहुत उसमें कष्ट हुई। जो ट्रेन में बाथरूम के पास खड़े होके जाना और उस भीड़ में वहाँ से फिर आना बहुत कष्टदायक है। जब पता चला कि एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो गया तो फिर क्या चला मन में, क्या हुआ? जी, जिस टाइम हमें लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास हम सुल्तानगंज स्टेशन पे थे, तो मोबाइल हम ऑन किए तो उस टाइम जो देखे एक कमरा में बंद वाला वीडियो जो वायरल हो रही थी, जो सेटिंग वाला, तो उस टाइम ये हो रहा था, अंदर से महसूस हुआ कि ये बेग और ले और गंगा नदी में पास में है, फेंक दे, पढ़ाई करके क्या होगा। हम रूम में भला दिन रात एक करके पढ़ाई ही कर ले, लेकिन जो सेटिंग होती है, जो ये व्यवस्था है, तो उसके आगे हम कितना भी मेहनत कर ले वो सब असफल लग रहा था। हम गंगा स्नान करने गए थे, उसके बाद आए, और तो अगर रहते उस टाइम गंगा किनारे तो फेंक देते बैग। इस टाइम आक्रोशित हुए, बहुत तकलीफ़ हुआ, लेकिन किससे कहते, कोई सुनने वाले तो हैं नहीं। हो सकता है इस सिस्टम नहीं कह पाते हैं, मेरे अंदर कितना तकलीफ़ है वो बयान नहीं किया जा सकता। हम क्या बोल सकते हैं, आप लोग खुद ये समझ सकते हैं कि स्टूडेंट का कैसा जीवन है। नहीं टाइम से सही से खाना, नहीं कुछ, उठना, पढ़ाई करना, तैयारी भला कितना भी कर लीजिए और उसमें सही ढंग से एग्ज़ाम नहीं होती है तो बहुत तकलीफ़ होते रहते हैं। राहुल के मुताबिक परीक्षा बहुत अच्छी गई थी। अब वो मुख्यमंत्री से बीपीएससी पेपर लीक मामले पर संज्ञान लेने को कह रहे हैं। बहुत अच्छा, जो इतना अपेक्षा हम नहीं किए हुए थे जो मेरा एग्ज़ाम जाएगा, अपने आप में हम सोच रहे थे कुछ कमी रह गई है तैयारी का, लेकिन उसके अपेक्षा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था। उम्मीद थी इस बार की? जी बिल्कुल। हम जो कितने में कम वो सवाल थे और कितने का सही जवाब आपने दिया था, क्या था? जी, इसमें 150 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, और हम एग्ज़ाम दे के आए तो उसके बाद जिस संस्था में हम पढ़ते हैं, सिविल सर्विस, विजन सिविल सर्विस संस्था में जो पढ़ते हैं, वहाँ से जो आंसर की जारी की गई थी उनके द्वारा हम मिलाएं तो हमारा 121 मार्क्स जो आ रहे थे। उम्मीद थी कि इस बार हो जाना था? जी सर, बिल्कुल। 121 मार्क्स है तो बहुत कट ऑफ जाती, तो 110 से ज़्यादा नहीं जाने की चांसेस थी। तो क्या लगता है, टूट गए आप या फिर से तैयारी इस नए सिरे से होगी? अब कैसे क्या कहें इसमें, अब टूट के भी क्या कर सकते हैं, करना होगा तो तैयारी। अब देखते हैं कब तक एग्ज़ाम ले रहे हैं, तैयारी में तो जुटे हुए हैं, लेकिन इन पे जो हमारे राज्य मुख्यमंत्री का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको इस पे बहुत अच्छा से संज्ञान लेना चाहिए। उनको पास ये जो हम लोग की स्थिति है ये सब नहीं देख पाते होंगे, तो इसीलिए नहीं समझ में आता है। जो थोड़ा देखे और इस पे बड़ी से बड़ी जो कार्रवाई या कुछ ऐसा दंडात्मक दे जो आगे चलकर कोई ऐसे करने से डरे और आगे चल के ये नहीं हो। क्योंकि इसे देखिए, अभी बिहार लोक सेवा आयोग का नाम आप लोक सेवा की जगह लीक लोक सेवा आयोग दे दिया, बिहार लीक सेवा आयोग दे दिया गया है नाम। तो इससे जहाँ तक बिहार का लोक सेवा के ऊपर भी बाहर में रेपुटेशन ख़राब हो रही है, और हम बोलेंगे जो इससे ये सबसे बिहार की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है,
इनकी माध्यम से जो भी बच्चे चयनित होके आते हैं वो कार्यभार संभालते हैं और सारा चीज़ सुचारू रूप से संचालित करते हैं। इसमें अगर चोरी चौकारी और ऐसे सेटिंग गेटिंग से करके ले आएंगे तो जो स्थिति है इससे बढ़ते जाएगा और इसमें सुधार नहीं होने की संभावना है। तो इस पर कम से कम संज्ञान लीजिए। आप दरोगा में कर लेते हैं, बिहार पुलिस में कर लेते हैं, तो ये तो चलता है, मैट्रिक में हो गया, इंटर में हो गया, चल रहा। लेकिन आप बीपीएससी इतनी बड़ी एग्ज़ाम जो राज्य की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है उसमें भी आप नहीं छोड़ पाए। आपकी सिस्टम कैसा है? चंद रुपया के कारण हज़ारों लाखों बच्चा को आप डिमोटिवेट कर देते हैं। जहाँ तक आप लोग को ये होना चाहिए, उन लोगों को होना चाहिए कि बच्चे को कैसे किया जाए जो मोटिवेट हो और आगे बढ़े, मेरा राज्य को, बिहार का नाम रोशन करे। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है, जस्ट उल्टा। जी उल्टा हो रहा और है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। मोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट कर देते हैं। मतलब क्या है, पढ़ लिख लिए तो ठीक है, आपको साक्षर यहाँ पे शिक्षित नहीं किया जाता है। यहाँ पे साक्षर बनाने की कोशिश में गवर्नमेंट का, देखिए हम बता रहे हैं, एक ही उद्देश्य है, शिक्षित नहीं हो। शिक्षित होगा तो आवाज़ उठाएगा, साक्षर हो जाए, साक्षर हो जाए, जो समझाएंगे समझ जाए। राहुल ने हमें बताया कि कैसे वो बीपीएससी की तैयारी के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, इसमें संघर्ष की वैसे कोई अंत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम कर रहे हैं अभी। जब आपको कोई सपोर्ट नहीं रहता है तो उस टाइम हर एक चीज़ से जूझना पड़ता है। कोई बुक जैसे 200-300 वाली हो, उसमें भी लेने में तकलीफ़ होती है। मार्केट में आ जाने के बाद वो कैसे बुक लेंगे। उसके बाद जो फॉर्म भरने के लिए, आप जानते हैं बीपीएससी के फॉर्म में 600 रुपया होती है, तो स्टूडेंट वो उतना दिक्कत होता रहता है, उन लोग को नहीं भर पाते। हम जानते हैं, आप सीडीपीयू का 15 तारीख का एग्ज़ाम है, लेकिन हम ये रुपया नहीं रहने की वजह से हम फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए। ऐसी स्थिति है और कितना तकलीफ़ होगा, बहुत तकलीफ़ होता है इसमें। कैसे गुजार पाते हैं इस छोटे से कमरे में? एक किचन भी देख रहे हैं, इसी में खाना बनाना, इसी में रहना, क्या क्या करते हैं इसके अंदर, एक कमरे के अंदर? क्या किया है इसके अंदर? सारा चीज़ जो भी अपना दैनिक दिनचर्या है हमारा, इसी कमरा में होता है। और उसके बाद जो बच्चे टाइम होते हैं वो हम जाते हैं जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ, और हम वैसे पढ़ाते हैं होम कोचिंग, और तो ऐसे ही करके टाइम निकाल लेते हैं अपना खर्चा। सर हैं जो जहाँ पे हम पढ़ते हैं, डिवीजन सिविल सर्विस वाले, वो बहुत मदद करते हैं। फीस उस हमसे नहीं लिए, देखे जो तैयारी करने में, तो वहाँ से हमें मदद मिल रही है बहुत ज़्यादा। राहुल बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। गांव में इनके पास अपना खेत भी नहीं है, तब भी ये लगातार परिश्रम कर रहे हैं। नहीं, इनकम का कोई ऐसा जरिया नहीं है। मेरे पापा जी वैसे घर पे रहते हैं, किसानी का काम करते हैं। अपना खेत भी नहीं है, जो क्या कहते हैं गांव में, वो मुआवजा कुछ उनको दे के, कुछ किलो अनाज दे के, ऐसे करके वो खेती करते हैं, रहते हैं। क्या है ये भविष्य में क्या बनने की तमन्ना है आपको, ये बताइए? परिवार का कोई दबाव है? खुद से क्या बनने की इच्छा है? परिवार वाले क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं? नहीं, परिवार वाले हम पे बहुत विश्वास है उनका। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाते हैं परिवार वाले को लेके। अभी तक हमसे कोई क्वेश्चन नहीं किए, और जो हम करते जा रहे हैं उन पे वो पूरा 100% वो साथ दे रहे हैं, तो वही हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। जो अभी तक कोई भी चीज़ के लिए नहीं क्या किया नहीं किया, अभी तक नहीं ज़्यादा क्वेश्चन किए, जो अभी तक कुछ नहीं हुआ। राहुल का कहना है कि बीपीएससी पेपर लीक होने पर गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं। जी बिल्कुल, गुस्सा क्यों नहीं आएगा। आप जानते हैं, जो ट्रेन में जर्नल के बैठने की जगह नहीं है, बाथरूम के पास खड़े होके जाना यहाँ से मुंगेर और वहाँ से आना, और बाथरूम के पास लोग तो 5 मिनट या 7 मिनट नहीं गुजार सकते। यहाँ से मुंगेर मान लीजिए 5 से 6 घंटा की रास्ता है। उस दौरान कैसे गुजारें? आक्रोश तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं वो आक्रोश रख के भी। मेरे हाथ में है कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। जो हाथ, जिनको हाथ में, वो तो कर रहे हैं अपना कमाल।
आंखें भर आई है आपके क्या लेकिन इससे फर्क क्या पड़ती है किसी को? सब अपने अपने के लिए परेशान हैं। हम तो बोले वही चंद रुपया और कुछ मोह माया में आके हजारों बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, लाइफ बर्बाद कर देते हैं। जानते हैं, हम आ रहे थे तो क्यूल स्टेशन पे जैसे हम उतरे थे तो उस दौरान एक बच्चे लोग सुने हम, वो स्टूडेंट लोग जो बात कर रहे थे, एक बच्चा है जो ट्रेन से गिर के मर गए। बताइए। पुलिस स्टेशन कहीं ना कहीं नहीं, पता नहीं, ये ट्रेन में जगह नहीं थी बैठने का, जगह नहीं थी बैठने का, इसके कारण या जो भी कारण हो गिर के मर गई। उसकी मम्मी पापा आप क्या लेंगे? इतना दिन पढ़ाए हैं, सारा चीज़ करने के बावजूद भी आप क्या लेंगे वो उनकी मम्मी पापा? बताइए। ये कहानी सिर्फ राहुल की ही नहीं, बिहार में सैकड़ों ऐसे छात्रों की है जो अभावों के बीच अधिकारी बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन सिस्टम के आगे लाचार हैं। ये थी दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट बिहार तक के लिए।